ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब ये मुल्क ही लोगों के लिए है तो फिर लोगों को क्यों उठाया जाता है इस मुल्क के अंदर। मीडिया पे जितना भी ये प्रेशर डालेंगे लेकिन आवाम इनके प्रेशर में नहीं आ सकती। खुद को नहीं बदलना, सिर्फ टीवी को बदलना, आज चैनल को बदलना, उसको कैमरा की तरफ से नोटिस दिलवा देना, ये बंद है। ये जो सच दिखाते हैं सिर्फ इनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है कि अवाम को जो हमारा सच दिखाया जा रहा है उस पर हमारा पर्दा डाल दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम, स्कोप 360 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। सहाफत रियासत का चौथा सतून है और बार बार अपनी आवाज़ उठाने पर कभी सहाफ़ी और कभी किसी चैनल को बंद कर दिया जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी सहाफ़त सेफ नहीं है, सहाफ़ी अपनी सच्चाई को बयान नहीं कर सकते, कोई भी चैनल सच को नहीं दिखा सकता। तो आइए लोगों से इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा, मुझे आप ये बताएं कि बार बार कभी सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, कभी उन पर तशद्दुद किया जाता है, इसी तरह चैनल्स हैं डिफरेंट जो आवाज़ उठाएं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है। हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना क्या इतना बड़ा जुर्म है कि हर वक्त एक खौफ तारी रहे कि जी कोई कुछ नहीं बोलेगा और सब अच्छा रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल में कि हुकूमत का खौफ क्यों होना चाहिए जबकि हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब ये मुल्क ही लोगों के लिए है तो फिर लोगों को क्यों उठाया जाता है इस मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि देखें जब वोट लेने होते हैं तब नहीं कहते आप लोग कि भैया आप चुप करके बैठ जाओ, ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को बोलने की, हम खुद आएंगे आप लोगों के पास। इनफैक्ट वो अभी जलसे जो करवा रहे होते हैं हमारे जितने भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो क्या आवाम को वो घसीट के लेके नहीं जा रहे होते अपने साथ? तब नहीं वो कह सकते कि भैया आपकी आवाज़ हमने नहीं सुननी, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है, हमें आपसे कोई लेन देन नहीं है। तो फिर जब वो कोई सही ढंग की बात करते हैं, सही पते की बात करते हैं, तब भी उनको ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए कि येस दे आर टॉकिंग राइट थिंग, तो हमें इनकी सुननी चाहिए। तब आपके ख्याल में हुकूमत अपने आप को ठीक नहीं कर रही है लेकिन वो लोगों के मुँह पे टेप्स लगाती जा रही है कि बस चुप कर जाओ? हाँ, वो हुकूमत अपने आप को, क्योंकि देखे ना कि कहते हैं कि 100 दिन चोर के होते हैं और एक दिन लोहार का होता है, और जब अब फाइनली मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, एक दिन शाह का होता है। I'm really sorry. नहीं, I'm really sorry about it. नहीं, 100 दिन चोर का, एक दिन शाह का। नहीं, मैंने जो सुना था हमने अपोजिट कर दिया। चले, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन। और ठीक है, एंड सेकेंडली सही आपने बात की है कि वो वाकई हमारी जो आवाम है उनके मुंह पे टेपें बांधी जा रहे हैं कि आप लोग कुछ मत बोले, खामोशी से बस देखते हैं जो भी हो रहा है मुल्क के अंदर, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो आवाम को और कितने लोगों को उठाएंगे, कितने, इसका मतलब उन्हें पता है कि शाह उनके सर पे पहुंचा होगा। हाँ, पहुंचा होगा, तभी तो वो कहते हैं कि जो सच बोल लेते हैं उसको उठा लेते हैं। भाई एक सच बोलेगा उसको उठाओगे, दूसरे को उठाओगे, कितने लोगों को उठा सकते हो आप लोग? ठीक है, एक ना एक दिन तो आपका जो क्या कहते हैं कि जो काला चिट्ठा आप लोगों ने किया वो सामने तो आना ही। सारे बंद कर दो, सिर्फ एक ही आवाज उठती रहे, सब ओके, सब ओके। हाँ, ये वो ये कहते बस सब ठीक चल रहा है। वो क्या कहते हैं ना, जैसे इंडिया के गांधी जी हैं, क्या कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। हमारी गवर्नमेंट यही करती है। सर, ऐसा है कि जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, ऐसे में कोई भी बोलता है, सच की आवाज़ उठाई जाती है तो उन चैनल्स पर, उन सहाफ़ियों पर पाबंदी लगा दी जाती है। आपकी ज़ाती इस बारे में क्या राय है? मेरी राय पहले तो ये है कि आम आदमी की जो आवाज़ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आल मीडियाज़, आज न्यूज़ चैनल्स और सारे जितने भी ये चैनल्स हैं। तो अगर वो आम आदमी की आवाज़ आवाम तक ही नहीं पहुंचती और आवाम तक सही उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते तो फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरी बात रही जो जिसका नाम जमहूरियत है, अगर जमहूरी लोग और जमहूरियत के अलम बरदार इन्हीं चीज़ों को रोकेंगे और अपनी बात शाहिद को कायम करने के लिए अपनी मर्ज़ी की बातें सुनेंगे तो फिर हम इसको कोई जमहूरियत नहीं कहते। आपके ख्याल में हुकूमत सिर्फ सब अच्छा सुनना चाहती है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं? हुकूमत भी यही सुनना चाहती है और जो हुकूमत के पीछे लोग हैं और वो भी यही सुनना चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं वैसे ही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अवाम के अपने राइट्स हैं, बोलने के राइट्स हैं, वो तो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। और दूसरा मीडिया पे लाइक बोल, पहले ARY पे भी इन्होंने किया है, माइट भी कि ARY भी उनकी तरफ थोड़ी उस तरफ चला गया है, उस तरफ चला गया है, लेकिन आवाम चाहती है कि जो सही बात है वो हो। और सही बात मीडिया पे जितना भी ये प्रेशर डालेंगे लेकिन आवाम इनके प्रेशर में नहीं आ सकती। लेकिन जब भी कोई आवाज़ उठाता है, हुकूमत को कोई तलकीन की जाती है या तनबीह की जाती है तो उस सहाफ़ी पर या उस चैनल पर पाबंदी लगा दी जाती है। क्या आपके ख्याल में जमहूरी हुकूमती निज़ाम में ये काम होना चाहिए?
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जमहूरी हुकूमत है तो फिर ये काम नहीं होना चाहिए। एक सहाफ़त है, एक अपना मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। अगर कितने चैनल बंद करेंगे? अगर सेटेलाइट आप बंद करते हैं ना तो सोशल वर्क हो रहा है अपना सारा, ठीक है। अगर वो बंद करते हैं तो लोगों के फिर मोबाइल भी बंद करें, क्योंकि वीडियो वायरल ना हो। हुकूमत को अपनी बढ़ जाती है, अपनी सारा हो जाता है कि हमारा सच्चाई जो हमारी जो कि चल रही है, एक सुर्खी हमारी जो एक टीवी पे चलती है वो ना चले, हमारी करप्शन टीवी पे ना आए। अब आप खुद को नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलना, सिर्फ टीवी को बदलना, हाँ चैनल को बदलना, उसको पैमरा की तरफ से नोटिस दिलवा देना ये बंद है, ठीक है। लिहाजा ये जो जमहूरी हुकूमत है हमारी, इसको प्रॉपर एक तरीका बनाया जाए। हुकूमत को चाहिए इस पे फोकस करे, अपने आप को बदले, अपनी हुकूमत को बदले, अपने वज़ीर मशीर को बदले, ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना काम जो अपना सर अंजाम दे रहा है, सहाफ़त एक आम होनी चाहिए। आपके ख्याल में जैसे कि पहले तो जारी बात है यहाँ पे पार्टियां ही एक दो होती थी, नून लीग, पीपल पार्टी, और तो कोई पार्टी नहीं होती थी, हमारी हर तरह की विशेष भी उन्हीं पार्टीज के साथ होती थी। आज एक न्यू पार्टी अगर आ गई है और अवाम कोई शऊर बेदार एक हो गया, आपके ख्याल में अगर आज भी ये लोग बदल जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम उन्हें रिजेक्ट करे। देखिए जी, पहले यही आप जैसा आपने कहा कि सुना है तो दो ही पार्टियाँ होती थी, इनकी बारियाँ लगी हुई हैं। पहले वो नून लीग आएगी, फिर इसकी बारी आएगी पीपल पार्टी की, फिर नून लीग की आएगी। इनके जो रिश्तेदारी है ना सारे, अब बाहर की हुकूमत देखी जाए ना, कोई कनाडा चले जाएं या दुबई के चले जाएं या सऊदीया के चले जाएं, वहाँ पे उनका अपना कोई रिश्तेदार नहीं आता, कोई मामू का बेटा नहीं आता, कोई कज़न नहीं आता, तो उनके इवन के उनके अपने रिलेशन में नहीं आता, भाई तक नहीं आता। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इधर बारियाँ लगी हुई हैं जी। पहले शहबाज शरीफ था, फिर हमजा शहबाज शरीफ आ गया, फिर जब नवाज शरीफ था फिर मरियम नवाज आ गई। अब उससे छोटा पता नहीं क्या करेगा उसका बेटा, बाप के साथ आ गया तो बेटा दे दो, आ गया तो बेटी आ जाए। ऐसा ही है। और थर्ड पार्टी को एक मौका देना चाहिए। अगर तरीके इंसाफ आई है, इनको देखें, चलो 3 साल जो भी कारकर्दगी है, जो आपने करतूतें बोली हुई हैं, वो ठीक तो करनी है एक टाइम। अवाम फिर भी उन्हें एक्सेप्ट तो कर रही है ना। अवाम को पैसा दें, अवाम गुर्बत आगे बढ़ी पड़ी है, सैलाब की वजह से सारा हुआ पड़ा। अब यहाँ पे जो आटा मिलने को नहीं है, चीनी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, इतनी महंगाई हुई है। अवाम को 3000 दे कि यार बस वोट देना, 3000 तुम्हें मिल जाएगा, आपको राशन मिल जाएगा, अवाम मजबूर होकर दे देती है, कुछ भी सस्ता हो जाएगा, अवाम मजबूर होकर दे देती है। कभी सहाफ़ियों पर और कभी चैनल्स पर सहाफ़त पर पाबंदी लगा दी जाती है, ठीक है, उन्हें हरेस किया जाता है। ऐसे में आपकी अपनी ज़ाती क्या सोच है? जी, ये तो बड़ा बुज़दिलाना ये कदम उठाते हैं जो हमारे सहाफ़ियों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनको चैनल को बंद कर दिया जाता है। ये जो सच दिखाते हैं, सिर्फ इनकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अवाम को जो हमारा सच दिखाया जा रहा है उस पर हमारा पर्दा डाल दिया जाए। तो इस वजह से ये सहाफ़ियों पे आजकल मुकदमात कर रहे हैं। जैसे एयरवाई चैनल है, उनको उन्होंने बंद किया हुआ, हालांकि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा चलने वाला चैनल है। तो ये बाहर की कंट्री है, हमसे क्या सबक लेगी कि हमारे अपने सहाफ़ी अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है, हमारे चैनल नहीं आज़ाद। तो ये तो सर, आपके ख्याल में जब चैनल बंद किया जाता है तो ये तरह से अवाम की आवाज़ को दबाया जाता है? तो ज़ाहिर बात है अवाम की आवाज़ को दबाया जाता है, क्योंकि अवाम के जो जज्बात है उस पर पर्दा डाल दिया जाता है और उसके जज्बात को जो है वो काबू में रखा जाता है कि ताकि मीडिया में ना आए, हमारी दूसरी कंट्रियों को ना पता चले कि हमारे मुल्क के जो बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं वो क्या करें क्या, इसलिए उन चैनल को बंद कर दिया जाता है और फिर वो धमकी दी जाती है, उन सहाफ़ियों को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उन पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि हमारी बाहर की कंट्रियाँ क्या कहेंगी कि उनकी अपने सहाफ़त के जो लोग, अपनी जो मीडिया के लोग हैं वो अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है। इस वजह से हमारा मुल्क काफ़ी पीछे इन कामों में रह गया। डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो भी यही सूरत हाल पैदा कर रही है कि जब कोई सहाफ़ी बोलता है या किसी चैनल पर आवाज़ उठाई जाती है तो उसे बंद कर दिया जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो सबसे पहली ये बात है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों की जो ये फ्रीडम होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ादी के नाम से बना था, आज़ादी होनी चाहिए। एक पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उसको बोलने का हक है। कोई भी बंदा चाहे वो पॉलिटिकल में हो या आम उसको बोलना चाहिए, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। अगर देखो हर बंदा तब भी बोलता है, कोई बंदा तब बोलता है जब वो फंसा होता है, यानी कि मुश्किल में होता है, चीखता तब है जब वो किसी मुश्किल में होता है। तो हमने उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए, हमें उसका गला नहीं दबाना चाहिए, हमें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। जैसे कि अब गरीब बंदा पिस रहा है, उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा, वो ऐसे ही है जैसे। आपके ख्याल में जो चैनल है वो आवाम की आवाज़ ही होता है और उसको जब हम किसी चैनल को ऑफ करते हैं तो आवाम की आवाज़ को दबा लिया जाता है? ऐसे ही है। अब कोई भी है, बिलफर्ज अब इमरान खान है, पिछले दिनों उसने एक बयान किया था, उसका बोलना 3 घंटे के लिए बैन कर दिया था। क्या वो उसने ऐसा क्या बोला था?
जो उसको 2-3 घंटे के लिए बैन किया गया, ताकि उसकी आवाज़ उसके चाहने वालों की तरफ ना पहुंचे, ताकि ज़ाहिर बात है पहुंचेगी तो वो कोई हल्ला गुल्ला करेंगे। अब तो उसकी पाबंदी भी लगा दी गई थी जी, आपकी तो शो ही नहीं करनी की नहीं होंगे, क्योंकि अब जैसे कि अगर जियो न्यूज़ देखा जाए तो इस तरह के कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो नून लीग के हैं, ठीक है, वो तो नहीं बंद हुए अभी तक, यानी कि समझ में आ रहा होता है। हाँ, वो तो नहीं कभी बंद हुए, उनकी आवाज़ कभी नहीं दबाई गई। ये वो चैनल की आवाज़ दबाई जाती है जिनका चलता है, जिनका सिक्का नहीं चलता ना, उसकी आवाज़ फटाफट गर्दन से पकड़ लेते हैं, उसको गायब कर देते हैं, उड़ा ही देते हैं। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा लोगों की राय को कि किस तरह से आवाम चाहती है कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होना चाहिए, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो कोई भी चैनल हो, वो आवाम की आवाज़ होता है, और अगर किसी भी चैनल को बंद किया जाता है तो आवाम की आवाज़ को दबाया जाता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप आज़ादी सहाफ़त के बारे में अपनी ज़ाती राय क्या समझते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।